बिहार कानून साजिया के एक रोज़ा मानसून इजलास के दौरान अपोजिशन ने कोरोना और सैलाब के मसले पर हुकूमत की सख्त तनकीद की। इजलास के दौरान रवा माली साल के लिए 22,000 करोड़ रुपए का पहला ज़िमनी बजट पास। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 56 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासिर। और दरभंगा जिला स्कूल में बनाया गया 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। नाज़रीन आदाब और खबरों की तफसील। बिहार कानून साजिया के एक रोज़ा मानसून इजलास के दौरान कल अपोजिशन जमातों ने कोरोना की वबा और सैलाब के मसले पर हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की। इस मौजू पर हुई बहस के बाद वज़ीर नीतीश कुमार ने हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना की वबा और सैलाब के मसाइल से निपटने के लिए सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत इन दोनों मसाइल को लेकर पूरी तरह संजीदा है। वज़ीर आला ने कहा कि वह खुद मुतल्लिक़ा महकमा के आला अफसरों के साथ मीटिंग करके हालात का जायज़ा ले रहे हैं। अफसरों को ये हिदायत दी जा रही है कि आम लोगों को हर मुमकिन राहत मुहैया कराई जाए। वहीं सेहत के वज़ीर मंगल पांडे ने कोरोना पर हुई बहस के बाद हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि बिहार में कोरोना मरीज़ों का आलमी सेहत तंजीम और हुकूमत हिंद की गाइडलाइन से दोगुना से ज़्यादा जाँच हर एक दिन की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज़ों के बेहतर इलाज के लिए हुकूमत की तरफ से मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं। कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा अतिया करने वालों की हौसला अफजाई करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। सैलाब के मौजू पर हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए आबी वसाइल के वज़ीर संजय कुमार झा ने कहा कि इस साल नदियों की आबी सतह में इजाफे का नया रिकॉर्ड बना है। इसी वजह से 14 ज़िले सैलाब से मुतासिर हैं, लेकिन हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कार्रवाई कर रही है। वहीं महकमा आफात इंतज़ामिया के वज़ीर लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि जुलाई में बिहार सैलाब का कहर झेल चुका है, लेकिन अगस्त और सितंबर में भी सैलाब का ख़तरा बना हुआ है। मानसून इजलास के मौके पर अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने रियासी हुकूमत पर कोरोना वबा और सैलाब के हालात से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया। आप लोगों ने भी कोरोना और बाढ़ को देखते हुए देखा होगा कि कई वीडियो जो हैं वो सार्वजनिक, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गोल मटोल अपनी भाषा जो है केवल कागजी बात कह रही है, अधिकारियों पर निर्भर है। बाढ़ को भी लेकर के इनकी क्या तैयारी है वो भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा। तो सरकार जो है लिपापोती कर रही है पूरी तरीके से। बिहार जो है भगवान भरोसे है। अपोजिशन अरकान ने कोरोना वबा और बाढ़ के मामले में हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ में मुजाहरा किया और नारेबाजी की। CPI माले के रुकन महबूब आलम ने कहा कि रियासत में सैलाब से दर्जनों जिला मुतासिर हैं और लोग परेशान हैं। वहीं राजद के MLA ललित यादव ने कहा कि कोरोना वबा और सैलाब के कहर के बीच असम्बली इंतखाबात नहीं कराया जाना चाहिए। एक कारगर रणनीति तैयार करने की मांग करते हैं और हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ जनता आज उत्तरी पूर्वी बिहार में बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ का स्थायी निदान करे। नहीं, देखिए अभी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग दरभंगा जिला, मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार 14 जिला, हाँ मुजफ्फरपुर 14 जिला बाढ़ से डूबा हुआ है। पानी में आदमी है, लाश भी तैर रहा है। सरकार नाम का चीज नहीं है, सरकार खत्म है। हम लोग बाढ़ इलाका से आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, समुचित व्यवस्था है, हाहाकार मचा हुआ है। बिहार असम्बली ने माली साल 2020-21 के लिए 22,777.93
3-2 करोड़ रुपए के पहले ज़िमनी बजट और तसर्रुफ बिल 2020 को 100 वोटों से मंजूर कर लिया। नायब वज़ीर आला और वज़ीर मालिया सुशील कुमार मोदी ने ये बिल पेश किया। इस पर मुख्तसर बहस के बाद जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बिहार और मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सख्त इक़्तिसादी बहरान से गुजर रही है। गुज़श्ता साल के अप्रैल से मुकाबला किया जाए तो अप्रैल 2020 में 81.61% कम महसूलात की वसूली हुई। इसी तरह महसूलात की वसूली में मई महीने में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 42.14%, जून में 15.12% और जुलाई में 8.34% की कमी आई है। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। 14 अजला के 114 ब्लॉकों की 1082 पंचायतें सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब मुतासरीन की तादाद भी 56 लाख से ज़्यादा हो गई है। तकरीबन 42,000 लोगों को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। मुतासरा इलाकों में SDRF और NDRF की 31 टीमें राहत और बचाव के कामों में लगी हुई हैं, जबकि 9.5 लाख लोगों को कम्युनिटी किचन से पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। मरकज़ी आबी कमीशन से मिली इत्तला के मुताबिक गंडक बराज से 2.25 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। गंगा नदी की आबी सतह मुख्तलिफ मकामात पर बढ़ रही है। गंडक नदी की आबी सतह गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी की आबी सतह मगरबी चंपारण के लालबगिया घाट, मुजफ्फरपुर, अहरवालिया और सिकंदरपुर में, इसके अलावा समस्तीपुर में भी लाल निशान से ऊपर है। बागमती नदी के आबी सतह सीतामढ़ी के ढेंग, रूनी सैदपुर, मुजफ्फरपुर के बेनियाबाद और दरभंगा के हया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। अधवारा ग्रुप की नदियों की आबी सतह दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में कमला बलान नदी, मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कोसी नदी की आबी सतह सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है। महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झाबा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। परमान नदी की आबी सतह अररिया में लाल निशान से ऊपर है। समस्तीपुर ज़िले के शिवाजी नगर और संघिया ब्लॉक इलाके से होकर गुजरने वाली 13 और बागमती नदी के पुश्तों पर पानी के ज़बरदस्त बहाव को देखते हुए यहाँ की 24 पंचायतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िला के 5 ब्लॉकों की 33 पंचायतों के 94 गाँव सैलाब की जद में हैं। जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने बताया कि मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के सभी ज़िलों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने का इम्कान है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के 2,297 नए मामलों की तस्दीक के साथ ही कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 59,567 हो गई है। इस दौरान कोरोना मुतासरा 1,184 मरीज सेहतियाब हुए हैं। महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि सेहतियाबी की शरह अब 64% है। वहीं महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत बिहार के 11 एयरपोर्ट पर अब तक 127 तैयारे आए हैं, जिससे बिहार के 18,930 लोग बैरून मुल्कों से वतन वापस हुए हैं। जनाब कुमार ने मज़ीद बताया कि रियासत में गैर मुकीम लोगों के राशन कार्ड की तकसीम का काम 97% पूरा कर लिया गया है, जबकि उन्हें रोज़गार देने के लिए 12,49,00,000 यौम मेहनत वज़ा किए गए। कोरोना मुतासरीन को इलाज की बेहतर सहूलत मुहैया कराने के लिए दरभंगा के ज़िला स्कूल में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट त्यागराजन ने इस सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि यहाँ हर एक बेड के साथ ही टॉप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया गया है। इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर इसको कहा जाएगा। इसमें मॉडरेट सिम्टम यानी किसी का सर्दी खांसी बुखार है परंतु उतना ज़रूरत नहीं है जिनको DMCH में इलाजरत होना पड़े या क्रिटिकल केयर ICU को इलाजरत होना पड़े। और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम लोग ने महसूस किया कि ज़्यादा बेड्स की भी आवश्यकता है, इसलिए इस BSB एग्जामिनेशन हॉल में तत्काल 100 बेड का व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर और सारी सुविधाएं के साथ खाना, साफ सफाई, सिक्योरिटी, RO का पानी, शौचालय के सारे व्यवस्था के साथ सेटअप किया गया।
आनजहानी फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले के जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस का ताउन नहीं मिलने के मामले पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने नाराज़गी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इसे सियासी मौजू नहीं बनाना चाहिए, यह कानूनी मामला है। हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से बिहार पुलिस को ताउन नहीं किया जाना बेहद तशवीशनाक है। इस मामले में हुकूमत महाराष्ट्र से बातचीत की जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को हम निभाएं और उसी के अनुरूप काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे ड्यूटी है। इस सिलसिले में रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। आप डीजीपी हैं सर, आप लोग बात करेंगे, हम अपने अधिकारियों से राय लेकर के आगे तय करेंगे। क्वारंटाइन करना सही था क्या सर? ये आप बताइए ना, ये तो पूरा देश पूछ रहा है ना, ये बात आप बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के इंतकाल पर राजधानी पटना समेत मुख्तलिफ ज़िलों में बाएं बाजू की जमातों की तरफ से जलसे का इनेकाद करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पटना में भाकपा माले की तरफ से मुनक़िद ताज़ियती जलसा में पार्टी के रियासती सेक्रेटरी कॉमरेड कुणाल ने कहा कि कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के इंतकाल बाएँ बाजू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिहार के वामपंथी आंदोलन को, यहाँ के मजदूर किसानों की लड़ाई को बड़ा धक्का लगा है। हमने अपना एक पुराना अनुभवी बहादुर योद्धा खो दिया है। इसी सिलसिले में खगड़िया में भाकपा के ज़िला दफ्तर में बाएं बाजू की जमातों की तरफ से एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत माकपा के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर सिंह समेत बाएं बाजू के दूसरे सीनियर लीडर शामिल हुए। बिंदौर विधानसभा है, उस समय चौथा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। ये 1990 से लेकर 2000 तक चौथा विधानसभा का प्रतिनिधित्व सीपीआई का प्रतिनिधित्व किए और लगातार जो है सो मैंने खगड़िया जिला के अंदर ये कि जो है सो लंबी लड़ाई, खास करके गरीब मजदूरों के हक और हिफाजत की रक्षा और खास करके ज़मीनों गैर मजरूआ आम खास बकास। कोरोना की वबा के दौरान मरकज़ी हुकूमत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। नवादा ज़िले में गैर मुक़ीम मज़दूरों के साथ साथ दीगर ज़रूरतमंद लोग भी इस मनसूबे का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। गाड़ी चलाते थे तो वहाँ तो लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए बेरोजगार हो गए। तो हम लोग तो घर आ गए, तो 14 दिन रजौली में रहे। तो 14 दिन रह के आए तो हम लोग का तो गल्ला मुफ्त में मिला है। चावल मिल रहा है पर एक व्यक्ति पे 5 किलो मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में। जो प्रवासी मजदूर आए हैं, मेरा 47 क्विंटल 10 केजी मेरा चावल। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। बिहार कानून साजिया के एक रोज़ा मानसून इजलास के दौरान अपोजिशन ने कोरोना और सैलाब के मसले पर हुकूमत की सख्त तनकीद की। इजलास के दौरान रवा माली साल के लिए 22,000 करोड़ रुपए का पहला ज़मीनी बजट पास। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 56 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासिर। दरभंगा जिला स्कूल में बनाया गया 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर।